क्या एनिमे देखने वाले कमज़ोर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु डज़ नॉट वॉच एनिमे। मुझे पता है एक स्टीरियोटाइप है कि एनिमे देखने वाले लड़के फेमिनिन होते हैं, लड़की टाइप के होते हैं, सोशली ऑकवर्ड होते हैं। देखो, स्टीरियोटाइप कुछ हद तक सही है। एवरी स्टीरियोटाइप इज़ देयर फॉर अ रीज़न। इसका मैं रीज़न बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एनिमे तुम्हारी लाइफ को पॉजिटिवली कैसे अफेक्ट करता है, और कुछ चीज़ें एनिमे के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो द थिंग इज, जो ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है दी ऑकवर्ड एनिमे गाय, जो कि रियल लाइफ में बहुत ही सोशली अनकैलिब्रेटेड है, वो ऑकवर्ड टाइप का है, अजीबोगरीब हरकतें करता है, दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर मैनी गायज। क्योंकि एक एवरेज एनिमे व्यूअर, जिसको वियाबू या वीब, ओटाकू, ये सारी चीज़ें कहते हैं, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है एनिमे से कि कई बार वो डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड ही स्टार्ट्स लिविंग मोर इन द एनिमे वर्ल्ड। होता यह है कि कई बार रियल वर्ल्ड में उसे प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल वर्ल्ड में वो थोड़ा सोशल एंग्जाइटी उसे होती है, तो वो एनिमे को एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं, एस्केप के रूप में देखता है। ही गोज एंड एस्केप्स इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ एनिमे एंड द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल। तो वहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे वो गायब हो जाता है। कुछ समय के लिए उससे असली दुनिया से एक तरीके से रिस्पाइट मिल जाती है। फिर जब मजबूरन उसे बाहर निकलना पड़ता है, बाहर की दुनिया में आना पड़ता है, तो मेंटली वो डिसोसिएट नहीं कर पाता अपनी एनिमे की दुनिया से, एंड ही डज नॉट नो हाउ टू एक्ट प्रॉपरली इन द रियल वर्ल्ड। इसीलिए ये स्टीरियोटाइप आता है ऑफ द ऑकवर्ड एनिमे गाय। इसके पीछे रीजन ये है कि एनिमे जो है वो एक कार्टून नहीं है। कुछ लोग कार्टून समझते हैं उसे। एनिमे इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड आर्ट फॉर्म विद एक्सट्रीमली डिटेल्ड कैरेक्टर्स, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एनवायरमेंट्स, वेरी वेरी गुड म्यूजिक। उससे होता ये है कि जब तुम एनिमे देखते हो ना, तो कई बार तुम कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स से इमोशनल कनेक्शन फॉर्म कर लेते हो। कई बार ये इमोशनल कनेक्शन रोमांटिक भी होता है। कई बार लोगों को प्यार हो जाता है एनिमे कैरेक्टर्स से। इसीलिए देखते होगे वाइफू पिलो फिनोमेनॉन, कि कई सारे लोग वाइफू पिलो ले रहे हैं, बड़ा बड़ा तकिया, उसमें उनकी वाइफू बनी हुई है, एनिमे वाइफू। तो कई लोगों को एनिमे कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। ओके, तो एनिमे इज एक्चुअली वेरी डिटेल्ड, इट इज फाइनली क्राफ्टेड, इट्स अ वेरी वेरी नाइस आर्ट फॉर्म। इनफैक्ट जापान का सॉफ्ट पावर है वो। कोई भी दुनिया भर में सोचता है जापान, तो लोग याद करते हैं हाँ एनिमे। ओके, जस्ट लाइक जैसे साउथ कोरिया का के पॉप है, वैसे ही जापान का एनिमे है। तो एनिमे जब देखते हो तो तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट होता है। तुम उसके कैरेक्टर से एक तरीके से अटैचमेंट बना देते हो, और जितना ज़्यादा इमोशनली तुम कनेक्ट हो जाते हो एनिमे से ना, उतना ज़्यादा कई बार अगर तुम उतने अवेयर नहीं हो तो तुम रियल वर्ल्ड से डिसोसिएट हो जाते हो। ओके, इसीलिए ये सारी ऑकवर्डनेस की प्रॉब्लम आती है, सोशल ऑकवर्डनेस और सॉफ्टनेस और ये सारी चीज, क्योंकि एनिमे तुम्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट करता है। तो इससे हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, स्पेशली फॉर मेल टीनेजर्स। टीनेजर के तो ऑलरेडी इमोशंस बहुत ज़्यादा अभी ऑन फायर होते हैं, पूरा दे आर ऑल ओवर द प्लेस। तो जब वो एनिमे देखता है तो उसके इमोशंस और ज़्यादा ओवर ड्राइव में आ जाते हैं। और अब प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज ही हैज़ बिकम एन इमोशनल पर्सन, ही बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज। अब यहाँ पर मैं लेफ्टिस्ट बोल रहा हूँ या राइट विंग बोलूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा। जब मैं लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द वे यू व्यू द वर्ल्ड, नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एज सच। क्योंकि कई बार देखोगे भारत में लेफ्ट विंग पार्टी राइट विंग काम कर रही है और राइट विंग पार्टी लेफ्ट विंग काम कर रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी से करेक्ट करना बेकारी है। जब मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट विंग और राइट विंग की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट योर आइडियोलॉजी एज ए पर्सन, नॉट अबाउट द पार्टी यू सपोर्ट। अब होता यह है कि जो टीनेजर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इमोशनली एनिमे से, इमोशनल होने की वजह से ही बिकम ससेप्टेबल टू द फील गुड आइडियोलॉजी ऑफ द लेफ्ट। अब वो लेफ्टिस्ट बनने लगता है धीरे धीरे। लेफ्ट विंग अगेन पार्टी नहीं, इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स, फील गुड आर्ग्यूमेंट्स की नहीं, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट ने मेरी फीलिंग को हर्ट कर दी, और जेंडर रोल्स को चैलेंज करना, फेमिनिज्म को सपोर्ट करना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें लेफ्ट विंग को कंस्टिट्यूट करती हैं। अ लेफ्ट विंगर इन जनरल इज़ वेरी वेरी इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है। तुमको भारत में राइट विंगर सो कॉल्ड इमोशनल मिल जाएंगे, वो असल में लेफ्ट विंगर है। तुमको कई सारे ऐसे सो कॉल्ड राइट विंग लोग मिलेंगे जो हर्ट हो जाते हैं तुम्हारे आर्ग्यूमेंट से, जिनकी फीलिंग हर्ट हो जाती है। समझ जाओ वो असली में राइट विंग नहीं है, उसने नाम भर का राइट विंग रखा है, असल में वो लेफ्ट विंग है। राइट विंग इज अबाउट स्ट्रेंथ, अबाउट ट्रेडिशनलिज्म, अबाउट मैस्कुलिनिटी, अबाउट ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, अबाउट फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स ओवर फीलिंग बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो हम लोग यूटोपिया की बातें नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक लेफ्ट विंगर बोलेगा कि मुझे रात के 3 बजे बाहर सड़क पे ऐसे घूमने की आज़ादी क्यों नहीं है, तो मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो। राइट विंगर बोलेगा कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तो हमेशा आज़ाद रहो, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ दूं तो वहां पे कई सारे क्रिमिनल इस टाइम पे हो सकते हैं जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम वहां मत जाओ। तो एक तरफ जहां राइट विंगर रियलिटी में सोच रहा है,
ही वॉन्ट्स यू टू बी फ्री, बट द प्रॉब्लम इज कि तुम्हें फ्री करके वो तुम्हें डेंजर में डाल देगा, क्योंकि वो दुनिया के क्रिमिनल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। वही लेफ्ट विंगर जो होता है वो ये सोचता है कि हम लोग किसी तरीके से क्रिमिनल्स को एजुकेट करके उनको बता के कि क्राइम करना गंदी बात है, हम उनको समझा सकते हैं, वो क्राइम करना बंद कर देंगे, और अचानक से जो वर्ल्ड है वो यूटोपिया बन जाएगी और पूरा सनशाइन एंड रेनबो। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है एनिमे वाले लड़कों में कि क्योंकि वो इमोशनल हो जाते हैं, तो एक तरीके से मौका मिल जाता है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को उनके दिमाग में घुसने का। अब मुझे मतलब नहीं है कि तुम राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, लेकिन अगर तुम एक लड़के हो तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि तुम लेफ्ट विंग ना बनो, क्योंकि वो आइडियोलॉजी तुम्हारे फेवर में नहीं है बल्कि तुम्हारे अगेंस्ट है। कैसे अगेंस्ट है देख रहे होगे आजकल क्या हो रहा है। तो अगर तुम उस आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने खुद के डिस्ट्रक्शन की तरफ काम कर रहे हो। याद रखो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दिमाग की, कि तुम दिमाग से क्या सोचते हो, कैसे देखते हो वर्ल्ड को। डू यू सी इट फ्रॉम अ लेफ्ट विंग यूटोपियन लेंस or do you see it from a right wing realist lens? So this is just a small recommendation, small warning तुम सब लड़कों के लिए। मैं अक्सर पोस्ट करता हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ डिल्यूजनल लोगों को, उसमें जो लोग बहुत ही यूटोपियन बातें करते हैं ना कि अ मैन डज नॉट नीड टू लीड इन अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप्स रिक्वायर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और निब्बा निब्बीज में हैव अ बॉन्ड दैट यू मे नेवर अंडरस्टैंड। प्यार को चलाने के लिए, रिलेशनशिप को चलाने के लिए बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए। ये सारी इमोशनल अजीबोगरीब बातें जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर तुम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में हो और तुम्हें कोई ये सारी चीज़ें, जादुई चीज़ें बताने लगे ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन और समथिंग लाइक दिस, योर फीलिंग्स, योर वाइब्रेशन शुड बी हाई, योर वाइब्रेशन शुड बी इन रेजोनेंस विद हर वाइब्रेशन, इस टाइप की उल्टी पुल्टी वेक बातें कोई करेगा ना, तुम खुद गुस्सा हो जाओगे, तुम कहोगे मुझे बताओ सोल्यूशन क्या है, टेल मी व्हाट एक्शन टू टेक, डोंट टॉक अबाउट ऊगा बूगा स्टफ। तो इन कमेंटर्स का तुम अक्सर देखते होगे प्रोफाइल पिक्चर में एनिमे वाला कोई कैरेक्टर है और नाम भी किसी एनिमे कैरेक्टर का है, एंड दे आर सिमिलरली डिल्यूडेड, किसी यूटोपियन दुनिया में जी रहे हैं ये। उसके बाद यही लड़के बताते हैं कि ट्रेडिशनलिज्म की बात करना, स्ट्रांग होने की बात करना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना एक तरीके से टॉक्सिक ट्रेट है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड ऑल दैट, एंड बीइंग वीक, बीइंग सॉफ्ट एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अ वुमन इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रांग मैन। अब इसका तुम पूछोगे कैसे, तो वो बता नहीं पाएगा, बस वो फीलिंग में वो तैर रहा है, उसने कहीं से सुन लिया ना कि रियल मैन क्राई, स्ट्रॉन्ग मैन क्राई, तो उसको सुन के अच्छा लगा। तो क्योंकि सुन के अच्छा लगा, मैंने कहा था कि दे रन ऑन फील गुड आर्ग्यूमेंट्स, नॉट ऑन आर्ग्यूमेंट्स विच आर करेक्ट। तो क्योंकि सुन के अच्छा लगा तो वो इस चीज़ को बिलीव कर लेता है। अब अगर वो लड़का है तो ये चीज़ उसके अगेंस्ट काम करेगी। अगर तुम एक लेफ्टिस्ट लड़के हो और तुमने ये बात मान ली कि यार रियल मैन क्राई, रियल मैन शो देयर इमोशंस, एंड यू एक्चुअली डू दैट इन रियल लाइफ, दुनिया तुम पे मर्सी नहीं करेगी और तब तुम बिट्रेड फील करोगे बाय द वर्ल्ड। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं रेकमेंड करता हूँ एज अ मैन लेफ्टिस्ट मत बनो। पार्टी वगैरह जो सपोर्ट करना है करो, कोई भी पार्टी ट्रूली लेफ्टिस्ट या ट्रूली राइट विंग नहीं है, ओके, लेकिन आइडियोलॉजिकली लेफ्टिस्ट मत बनो। ये सारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एनिमे वालों के लिए, और स्पेशली टीनेजर्स में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी भी ऐसे डिलूडेड आदमी से पूछो कितने साल के, वो बताएगा आई एम 17 या फिर आई एम 18, कभी कभी बताएगा आई एम 15। तो टीनेजर्स के अंदर यूटोपियन माइंडसेट बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और एक तरीके से दे सी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इन देयर हेड कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो दुनिया एकदम प्यारी प्यारी एनिमे वाली हो जाती। वी कैन मेक द एनिमे वर्ल्ड इन रियल लाइफ टू, ऑलराइट। एंड दिस इज़ वाई जो पूरा स्टीरियोटाइप है ऑफ एनिमे गाइज, एनिमे के 14, ये सारा जो बातें करते हो कि एनिमे वाले लूज़र होते हैं, एनिमे वाले सॉफ्ट होते हैं, ये सारा स्टीरियोटाइप इन्हीं लोगों की वजह से बनता है। पर इन रियलिटी एनिमे तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू दे सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि एनिमे इज़ एन आर्ट फॉर्म, काफ़ी डिटेल्ड कैरेक्टर्स, काफ़ी डिटेल्ड प्लॉट लाइन, अच्छा खासा म्यूजिक, इट्स अ स्पेक्टिकल, ओके। और अगर तुम देख रहे हो एक दो एपिसोड्स तो यू विल गेट हुक्ड डिपेंडिंग ऑन द एनिमे। मैं एनिमे नहीं देखता, लेकिन मैंने बचपन में देखा है। ड्रैगन बॉल जी मैं खूब देखता था, मुझे काफ़ी पसंद था। ड्रैगन बॉल जी वॉज हार्ड कोर इवन बाई दैट टाइम स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आया ड्रैगन बॉल सुपर जो कि थोड़ा सा टेम था, अच्छा था, लेकिन फिर भी वायलेंस वगैरह उसमें सब कम कर दिए थे, गोर कम कर दिए थे। ड्रैगन बॉल जी वॉज वेरी गुड। उसके बाद से मैंने कभी एनिमे नहीं देखा। देन माई वुमन आस्क्ड मी टू वॉच सम एनिमे। उसने कहा कि लेट्स वॉच अटैक ऑन टाइटन, अटैक ऑन टाइटन, बार बार बोल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो साथ में देखते हैं। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग अटैक ऑन टाइटन। पहला एपिसोड, आई वॉच द फर्स्ट एपिसोड, आई लाइक्ड इट, इट वॉज वेरी गुड मैन, इट वॉज वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा।
ओके, मैंने हो सकता है पहला और दूसरा एपिसोड देखा होगा। उसके बाद से कभी टाइम नहीं मिला कि मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो वी वॉच्ड अटैक ऑन टाइटन, वी ऑल्सो वॉच्ड डीमन स्लेयर जो है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने उसका पहला सीज़न पूरा कंप्लीट किया है। तो समटाइम्स व्हेन आई गेट टाइम मे बी आई विल ऑल्सो स्टार्ट वॉचिंग एनिमे। मुझे एनिमे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि उसके अंदर किसी भी टाइप का पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है। आजकल तुम देख रहे होगे वेस्ट की मूवीज़ में और कार्टून्स में सब जानबूझ के पॉलिटिकल मैसेजेस घुसेड़ रहे हैं, लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन घुसेड़ रहे हैं ताकि देखने वाला एक तरीके से सबवर्ट हो जाए। और भारत में भी हो रहा है ये। भारत में भी मूवीज़ में सीरियल्स में देख रहे होगे ना, एक तरीके से सबवर्सिव आइडियोलॉजीज सब डाल रहे हैं ताकि तुम ब्रेन वॉश हो जाओ। एनिमे में कभी नहीं देखोगे ये चीज़ होते हुए। एनिमे में किसी भी टाइप का पॉलिटिकल मैसेज, पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन, स्लो सबवर्जन नहीं पाओगे, और इसीलिए एनिमे इज़ वेरी रिस्पेक्टेड। उसके थ्रू कोई प्रोपागेंडा नहीं फैलता, उसके थ्रू किसी को फेमिनाइज नहीं किया जाता, सबवर्ट नहीं किया जाता। एंड दैट इज़ वाई एनिमे कैन बी अ वेरी वेरी गुड मोटिवेशन इन योर लाइफ। स्पेशली अब यार ड्रैगन बॉल जी की बात करो तो ड्रैगन बॉल जी हैज़ अ लॉट टू टीच यू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दोज गाइज हु ट्रेन इन मार्शल आर्ट्स, हु गो टू द जिम फॉर अ माइंडसेट शिफ्ट। इट्स अ वेरी वेरी गुड शो, क्योंकि वो पूरा शो किस चीज़ से बेस्ड है कि यू ट्रेन एंड ट्रेन एंड ट्रेन एंड यू फाइट एनिमीज, एंड एज यू फाइट एनिमीज यू गेट स्ट्रोंगर। साइंस को होता था जेंकाई बूस्ट कि व्हेनेवर दे यूज्ड टू फाइट एन एनिमी स्पेशली टू द डेथ, बाद में दे बिकेम इवन मोर स्ट्रोंगर बिकॉज ऑफ दैट, राइट। स्पेशली जो वेजिटा कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जी का, द वेरी वेरी फैक्ट दैट ही डिफेंड्स हिज प्राइड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसके लिए उसकी प्राइड ही सब कुछ है, उसके लिए उसका ऑनर ही सब कुछ है। दिस इज समथिंग योर एवरेज मैन कैन लर्न, यू नो, कुछ सीख सकते हो उस चीज़ से। ड्रैगन बॉल जी गेव अस वेरी वेरी गुड मैसेजेस, हो सकता है बाकी एनिमे भी देते हो। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द एनिमे कैरेक्टर्स व्हेन इट कम्स टू मैस्कुलिनिटी, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ, when it comes to fighting your enemies, when it comes to fighting the battles in your life। मुझे नहीं लगता कि मैस्कुलिनिटी के मामले में एनिमे तुम्हें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, अनलेस यू आर वाचिंग दोज गर्ली एनिमे जो कि पता नहीं क्या गाना वाना गाती है उसमें, सब कुछ था ऐसा, आई डोंट नो। तो अनलेस यू आर वाचिंग दोज गर्ली एनिमेज, जब तक नॉर्मल वाले देख रहे हो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन इट। मुझे भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा, कंटिन्यू वॉचिंग अटैक ऑन टाइटन। और भी सजेस्ट कर देना मुझे, आई विल वॉच इट इफ इट इज़ नाइस। तो if you guys are feeling shame that you are watching anime, if you are feeling like you are being feminized, if you are becoming less of a man, ऐसा कुछ भी नहीं है। You can watch anime, you can get inspired by it। और देखो जो जो चीज़ें मास्टरपीस बनी होती है ना, देखना चाहिए उससे। कौन सी चीज़ें नहीं देखना चाहिए? वो शोज जो कि तुम्हें इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हो, वो शोज जो कि तुम्हें सबवर्ट कर रहे हो एक तरीके से, जो तुम्हें दिख रहा हो सामने कि ये एक पर्पस से बनाया गया है ताकि मुझे पॉलिटिकली सबवर्ट किया जा सके। एनिमे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एनिमे इज इट्स ओन वर्ल्ड। जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिन वर्चूज हैं, ऑनर, स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट, रेजिलियंस, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं एनिमे कैरेक्टर्स में। साथ ही साथ टीम वर्क और साथ ही साथ स्टोरी लाइन इन जनरल, दे मेक इट वेरी वेरी गुड। तो यू शुड ऑलवेज एन्जॉय इट। फिर भी एनिमे को हमेशा एंटरटेनमेंट के रूप में देखो, हमेशा एक तरीके से देखो कि हाँ, आई हैव फ्री टाइम, आई शुड गेट एंटरटेन्ड, दैट इज़ इट। मज़े करो, लेकिन कभी भी उसको एस्केपिज्म के रूप में ना देखो कि दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो चले जा रहे हैं एनिमे वाले वर्ल्ड में। ओके, दिस इज द सेम थिंग आई से अबाउट वीडियो गेम्स। अगर एनिमे को एस्केपिज्म के रूप में ट्रीट करोगे तो रियल वर्ल्ड से डिसोसिएट हो जाओगे, अनकैलिब्रेटेड हो जाओगे, फिर रियल वर्ल्ड में अजीबोगरीब हरकतें करोगे, जाके रियल वर्ल्ड में भी एनिमे कैरेक्टर बन जाओगे और जाके कोनिचिवा बोलोगे लोगों को। ओके, you will come off as weird, you will come off as strange. The bottom line is nothing wrong with watching anime. Watching anime does not make you feminine. Watching anime does not make you soft. There is nothing wrong with it. Just do not use it as an escape route. Face the real world too, and then when you have to get entertained, then go and watch anime and then go and be with your wife.